Hey guys, welcome back to the new video. So today in this video I'm going to talk about reading comprehension CMAT 24. So guys ये हमारा सेशन 9 है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो आरसी के ऊपर है। इससे पहले गाइज मैंने ऑलरेडी 8 सेशन अपलोड कर दिए, ठीक है। जो आज तक गाइज आई थिंक ये बहुत लंबा सीरीज एक्चुअली में चल रहा है, क्योंकि देखो गाइज मैं छोटे छोटे इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि आरसी पढ़ने में लोग ज्यादा उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं रखते। बट गाइज देखो जितना आरसी में फोकस करोगे ना, मैंने क्या बोला है आपको मंत्र, अगर आपको वर्बल निकालना है तो आपको आरसी, पीजे, वोकैब और ग्रामर इस पे फोकस करना ही पड़ेगा। तभी गाइज आपको जाकर जितने भी नॉन कैट है, कैट एग्जाम है, जैट एग्जाम है, तो जितने भी गैस है आपको रीडिंग तो करना ही पड़ेगा। विदाउट रीडिंग आप पैराजम्बल और वोकैब बनाने में भी दिक्कत हुई, क्योंकि अगर वोकैब जो होती है ना वो मेनली आपको आरसी इम्प्रूव, आरसी का जितना करोगे उससे आपको वर्ड्स सब मिल जाते हैं। तो वर्ड्स जितना आप निकालोगे फाइंड ही करोगे तो आपके लिए ज्यादा वोकैबलरी आपका इकट्ठा कर पाओगे, ठीक है, अरेंज कर पाओगे, ठीक है। तो जो भी लोग चैनल पे नया आया हो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको रेगुलर कंटेंट्स मिलते रहेगी नोटिफिकेशंस। एंड इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर सकते हो एम्बिशन अंडरस्कोर से, एंड टेलीग्राम पे ग्रुप है, इसको जरूर से फॉलो कर सकते हो, सीमैट सीटी। यहाँ पे 1200 प्लस मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइंट है। एंड सीमैट से हम लोग की व्हाट्सएप पे ग्रुप है, जरूर से ज्वाइन कर सकते हो इसको। एंड सीमैट पे जो फुल कोर्स है हम लोग की, इस पे जरूर से आप एनरोल कर सकते हो। यू कैन कॉल ऑन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। कोर्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। सब सारे ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारा मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ इस पे, जो 2 अप्रैल से स्टार्ट हुई है। आपको लाइव इंटरेक्शन मेरे साथ करने को मिलता है यहाँ पे। आपको यहाँ पे मॉक्स, 5 मॉक्स, और बाकी 31 जुलाई तक यहाँ पे ये अवेलेबल रहेगी ये कोर्स। बाकी 200 प्लस रिकॉर्डिंग, आपको रिकॉर्डिंग प्लस लाइव दोनों मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप क्वांट्स के लिए स्पेसिफिक लेना चाहते हो, क्वांट्स अगर आपकी वीक है तो यू कैन बाय दिस कोर्स एट द रेट 499 ओनली। 200 प्लस आपको वीडियोस मिल जाती है, रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे और लाइव भी मिलेगी, जो आपको कल से स्टार्ट है, 6 अप्रैल से। यहाँ पे सारा आप देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे सारा कुछ बता रखा है, क्या क्या कॉन्टेंट्स हैं मिलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। देखो आज हमारा है नेक्स्ट सीमैट 2018 स्लॉट 1 का है। इससे पहले हम लोगों ने पैसेज, देखो 2018 की मैं बात करूँ, आपको 4 आरसी पूछे थे, ठीक है। अभी तक का मैं सीमैट का पेपर एनालिसिस किया हूँ, तो सीमैट का ये सबसे ज्यादा जो आरसी पूछे थे सीमैट 18 में, स्लॉट 1 में भी और स्लॉट 2 में भी 4 4 आरसी आपको पूछे थे, जो अभी तक का गाइस सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले रीडिंग कॉम्पिटिशन में। तो मतलब देख लो 4 आरसी कितना हो गया, आपको पूरा एक सेक्शन ही पूरा आरसी से हो जाता है, ठीक है। 5 क्वेश्चंस अगर दे रहा है वो, ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस कितना हो गया, 5 क्वेश्चन 4 सेट लगा लो, तो 5 4 जा 20, 20 क्वेश्चन तो इसी से आ गए। बाकी जो 25 क्वेश्चंस पहले रहते थे, 25 30, वो सब बाकी ग्रामर ये सबसे आते थे, पीजे ये सब आते थे। पहले कितना हुआ करता था सेक्शन, बट अब देखो सीमेंट में मात्र एक आरसी आती है। आई थिंक ओनली एक भी आती, कभी कभी वो भी नहीं आती है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन सेल्स operations be improved? Okay, one of the keys to becoming more effective is to first determine type of selling process which needs to be used। मतलब guys देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो अपने सेल्स और ऑपरेशंस को कैसे इंप्रूव कर सकती है। इसमें जो सबसे बड़ा जो मोड इफेक्टिव की होता है ना, फर्स्ट डिटरमाइन सेलिंग प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस क्या है आपका सेलिंग का, ठीक है। इन द अदर वर्ड्स है यहाँ पे, इन द अदर वर्ड्स द रोल ऑफ सेल्स पर्सन मस्ट प्ले हैज टू बी आइडेंटिफाइड। जो सेल्स पर्सन है, ठीक है, अगर मेरी कंपनी में है तो वो सेल्स पर्सन कैसा वहां पे बिहेव कर रहा है, कैसे वो सेल्स को टारगेट अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देर आर 3 डिफरेंट प्रोसेसेस सेल्स स्टाफ कैन अडॉप्ट है। नैरेटिव हो गया, सजेस्टिव हो गया और कंसल्टिव, ये सब हो गया, ठीक है। द नैरेटिव अप्रोच डिपेंड्स ऑन द सेल्स पर्सन मूविंग क्विकली इनटू ए स्टैंडर्डाइज्ड प्रेजेंटेशन है, ठीक है। एवरी बायर रिसीव द सेम प्रेजेंटेशन है, ठीक है। जो भी जैसे कि हम लोग कुछ बेचने जाते हैं, वहां बताते हैं ना, अरे ये मेरा प्रोडक्ट ऐसा है वैसा, आपको ये फीचर मिलेगा, तो वैसे प्रेजेंटेशन ये सब में आता है। एम्फेसिस इज ऑन हाईलाइटिंग बेनिफिट्स एंड हाउ द प्रोडक्ट और सर्विसेज कैन हेल्प द बायर। अगर मैं कोई अगर मैं ही बायर हूँ, आप एक सेल्स पर्सन, तो आप मुझे कैसे पिच करोगे कि मैं आपका प्रोडक्ट ले लूँ, और मुझे क्या वो प्रोडक्ट से बेनिफिट होगा, तो वो भी तो मैटर करता है ना। दिस इज एन इफेक्टिव अप्रोच इफ द बाइंग मोटिव फॉर ऑल कस्टमर इज सेम है। अगर सबके लिए गाइस, अगर मैं एक, चलो एक मैं टाटा का ही मैं टी ले रहा हूँ,
ठीक है, चाय पत्ती जो आता है तो सबके लिए सेम ही होता है ना कि यार मेरा खरीदो मैं लगा होगा और दूसरे कस्टमर होगा सेल कर दो, सबके लिए सेम होना चाहिए, सबके लिए बेनिफिट सेम होना चाहिए। This process is well suited where there are a great number of prospectors to be called on. The suggestive approach depends on the seller being in a position to offer a like alternative recommendation. This is a quite different from the narrative approach, as presentation is tailored to the individual customer. Here, the salesperson more initiates some discussion in order to get the buyer in a positive frame of mind. मतलब guys देखो ऐसा नहीं कि आपको अगर सेल्स पर्सन हो तो आपको एक कस्टमर को कैसे अप्रोच करना है, उनको कैसे गाइज अपने सामान उनके उनको ऐसा है कि मतलब वो सामान आपको खरीद ले, तो मतलब पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अलग बिहेव कर दो, कुछ ज्यादा आप लाइक वहां पे आप ज्यादा टेम्पर्ड हो जाओ, तो वो सब चीज नहीं है, आपको काम रहना है। एन एग्जांपल ऑफ दिस प्रोसेस वुड बी a restaurant wine steward who has checked with the waiter what food the customer has ordered है, ठीक है, then opens by saying that either this or that है particular wine could be go for best with the order। अगर हम जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पूछते हैं ना, अगर हम लोग समझ नहीं आता अरे यहाँ पे कौन सा बेस्ट है, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि वाइन यहाँ पे कौन सा बेस्ट है, तो आप बताते हो कि अरे सर आप ये ले सकते हो, ये बहुत हम लोग का बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है। This is an excellent approach where one doesn't have much time with the customer but is able to acquire some basic information, then offer a particular recommendation। तो recommendation guys हमेशा काम आती है ये सब चीज में, जब आपको समझ में कस्टमर को नहीं आ रहा है, तो दिस प्रोसेस इज वेल सुटेड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हो गया, ठीक है, रेस्टोरेंट्स में बहुत हेल्प करती है ये चीज। However, it does require the salesperson to acquire basic information from the customer moving before moving on the presentation। The consultative uh, approach requires a salesperson to have a through understanding of customer and what the customer is trying to achieve। अब guys देखो ऐसा है कि सेल्स पर्सन होता है या फिर कोई भी मार्केटिंग कोई भी बंदा है, अगर आप किराने की भी शॉप कर रहे हो तब तक आपको कस्टमर का माइंड से समझना है कि वो एक्चुअली में चाहता क्या है, क्या वो बाइंग उसका बिहेवियर है, तो आप तब तक सेल्स नहीं कर सकते, आप सेल्स पर्सन नहीं कहला सकते, ये सब चीजें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखोगे, द रोल ऑफ द सेल्स पर्सन is to be become an advisor or consultant, and she must acquire a great deal of information from the customer। सेल्स पर्सन का क्या काम होता है, कंसल्टेंट करना, कि हाँ भैया आप ये प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, मैं उसको एक तरह से कंसल्टिंग का प्रोवाइड काम करता है कि कोई भी आ रहा है तो समझाना है कि हाँ ये प्रोडक्ट ले लो, ये चीज है, अगर आपका बेस्ट है प्रोडक्ट तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आके आपसे परचेज करेगा, जो ऑलरेडी आपका एक पोजीशन ऑलरेडी वो मार्केट में एक ब्रांड जैसे टाटा का हो गया या फिर आप बिस्किट से टेडी है सब ऑलरेडी आप जाकर खरीदते हो, आपको पता है वो चीज है। अच्छा है, with information the salesperson can plan what to offer the customer। In this case the salesperson must tailor the presentation to highlight how the salesperson product or services can be of help। This approach will be usually require a number of sales calls as the buying process by the may be complex हो सकता है भाई कोई complex होता है। consulting approach require a wide variety of skills including like probing हो गया, listening हो गया, analysis हो गया, creativity हो गया और persiveness हो गया। मतलब यहाँ पे guys आपको ये सब सारे skills एक sales person में होने चाहिए guys। listening का हो गया, सुनने की guys क्षमता ये सब रहनी चाहिए। बाकी ये सब जो है एनालिसिस रहना, क्रिएटिविटी रहना, ये सब चीज सारा आना चाहिए यहाँ पे, तभी हो सकता है। द अदर टू अप्रोचेस बेसिकली फ्यूड स्किल लाइक हायरिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग, रिवॉर्डिंग सेल्स पर्सन needs to be linked to the type of sales process being used, and this is where प्रॉब्लम स्टार्टअप गाइस जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ये सब हायरिंग ये सब करती है सेल्स पर्सन और ट्रेनिंग मोटिवेटिंग ये सब, तो ये सबसे ज्यादा गाइस एक तरह से मेनली प्रॉब्लम ये सब क्रिएट करता है, क्योंकि गाइस सबको सिखाना रहता है। मिनी ऑर्गेनाइजेशन विच शुड बी यूज्ड कंसल्टिव अप्रोच है, यूजिंग अ नैरेटिव अप्रोच है, दे यूज स्टैंडर्डाइज मेथड एंड डू नॉट टेलर्ड प्रेजेंटेशन है, ठीक है, मतलब ना चेंज ये सब नहीं करना टू इंडिविजुअल कस्टमर। यू सी दे दिस इन मेनी इंडस्ट्री है, व्हेन दिस इज द केस प्राइस बिकम्स अ की क्राइटेरियन फॉर द कस्टमर। अब देखो प्राइस बहुत ही बड़ा मैटर होता है कि आप किस प्राइस रेंज में प्रोडक्ट को सेल करो, तभी वो गाइस बिकेगा। इंडिविजुअल कस्टमर यू सी दिस इन मेनी इंडस्ट्री व्हेन दिस द केस वेयर प्राइस बिकम a key criterion for the customer। A key issue in developing a professional sales organization is the first level sales force process। आपको प्राइस बहुत गाइस फैक्टर होता है, प्राइस बहुत बड़ा मैटर करता है कि आपका प्रोडक्ट किस प्राइस में बिक रहा है। when that decision has been made है, all other sales decision including hiring हो गया, ट्रेनिंग हो गया, रिवॉर्ड कैन बी लिंक टू, बट ये सब जो है बाकी सबसे पहले होता है प्राइसिंग, उसके बाद जितने भी डिसीजन होते हैं लाइक सेल डिसीजन इंक्लूडिंग हायरिंग ट्रेनिंग ये सब आ रहा
बाद में ये लिंक करता है ठीक है, कि आपको रिवॉर्ड ये सब मिलेगा कि मतलब ये सब चीज आता है रिवॉर्ड ये सब में। ठीक है, तो ये था आपको आरसी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखो गाइस, एग्जाम में अब आरसी पढ़ने नहीं है, बट मुझे आपको समझाने की गाइस जरूरत है, क्योंकि आप जब तक आरसी समझोगे नहीं तब तक कर नहीं पाओगे। तो मेनली अब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोगों को, बट एग्जाम में सीधा आप लोग क्वेश्चन में भरोगे, क्वेश्चन में जो लिंक दिखेगा आपको सीधा डायरेक्टली वहाँ पे कीवर्ड आंसर टिक करोगे। ठीक है, तो देखो पहला आपका है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द राइटर स्टाइल, पर्सुएसिव, क्रिटिकल, पर्सनल या आर्गुमेंट। आर्गुमेंटिव तो नहीं होगा, पर्सुएसिव हो सकता है guys, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी है एक सेल्स पर्सन को क्या होना चाहिए, पर्सुएसिव मतलब एक कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। ठीक है, पर्सुएडिंग पावर होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो सेल्स पर्सन लाइक बाइंग, यहाँ पे देख सकते हो। हम लोगों ने कहीं तो पढ़ा होगा, लाइक इंक्लूडिंग लिसनिंग हो गया, पॉसिबनेस हो गया यहाँ पे। तो ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है, 57 का आगे बढ़ोगे। इन पैराग्राफ 3 इन ऑर्डर टू इज यूज टू, क्या होगा पैराग्राफ 3 में बढ़ोगे। पैराग्राफ 1 है, 2 है। ठीक है, इन ऑर्डर टू से है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे है। आई थिंक ये चीज है। वेट अ मिनट। हाँ, दिस कैन हैव, हम लोग एक सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं क्या चीज कह रहा है। इन ऑर्डर टू यूज डिस्क्राइब एन इफेक्ट, कॉज, पर्पस हो गया, या फिर आप टू डिस्क्राइब एन एफर्ट है। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, देखो गैस, यहाँ पे अगर आप भरोगे ना, आई थिंक कहीं ऊपर कहीं छूट तो नहीं गया होगा। ठीक है, दिस प्रोसेस हो गया हेरिजन, और हाँ, दिस इज एन लाइक, दिस प्रोसेस वेल सुटेड है, लाइक पर्टिकुलर है, इस बिकम द कंसल्टिव अप्रोच है। ठीक है, चलो। एंड आई थिंक यहाँ पे, आई थिंक पैराग्राफ ही कुछ ढंग से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सारा मिक्स यहाँ पे दिया है। ठीक है, आई थिंक यही मुझे लग रहा है। बाकी देखोगे तो द सेल्स पर्सन विद द हाईलाइट हो गया, और सब दिस अप्रोच रिक्वायर, और ठीक है, कंसल्टिव अप्रोच नीड्स टू बी है लिंक्ड। ओके, या देखो गैस, एक चीज है, देखो हम लोग ने ये पैराग्राफ 3 पर सेल्स, मतलब यहाँ पे चीज जो बताया गया कि आपको यहाँ पे प्रोबिंग का है, लिसनिंग का है, ये सब चीज सारा आपको बताया गया है। ठीक है, द अदर टू अप्रोच फ्यूअर स्किल्स है यहाँ पे, बीइंग एंड दिस प्रॉब्लम इज मेनी ओरेशंस वुड शुड है यूज एन एडिटिव। ठीक है, एंड इन दिस केस एक डेवलपिंग का यहाँ पता, मतलब यहाँ पे मेनली चीज आपको क्राइटेरियन का यहाँ बताया गया है। और बाकी इधर देखोगे तो एग्जाम्पल है सबको बताया गया है, रेस्टोरेंट के बारे में बताया गया। ठीक है, और हाँ ठीक है। ओके, यहाँ पे तो ऑलरेडी ये सब चीज नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन है बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, पैराग्राफ से इन ऑर्डर टू यूज डिस्क्राइब एन इफेक्ट है, कॉज है, पर्पस है, या फिर एफर्ट होगा। ठीक है, देखो गैस, यहाँ पे पर्पस बताया गया है कि आपका पर्पस क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखो रेस्टोरेंट ये सब के बारे में बताया गया है ना, एग्जाम्पल रेस्टोरेंट मतलब क्या पर्पस है। ठीक है, आप क्या यहाँ पे सेल ये सब करोगे, तो मेनली यहाँ पर्पस का आई थिंक यहाँ पे आएगा। ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब मेनली पर्पस है कि आपका क्या पर्पस है, कि आप क्या सेल ये सब कर रहे हो। तो वही सब चीज है गाइस, पर्पस इसका आई थिंक राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ो। ठीक है, कॉज ये सब इफेक्ट तो नहीं आएगा, इस पर्पस ही होगा ना, सेल्स सब में जो मेनली आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। इन पैराग्राफ 8 है कि की क्राइटेरियन इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू, कंफ्यूजन है, कंट्री एनालिसिस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइनर इशू होगा। ठीक है, पैराग्राफ 8 में देखो की क्राइटेरियन जो दिया हुआ है, क्लोजेस्ट मीनिंग टू, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर देखो की इशू ये सब जो है, डेवलपिंग द प्रोफेशनल इन फर्स्ट एस्टैब्लिशिंग है यहाँ पे, सेल्स प्रोसेस अवर द डिसीजन मेड है, ऑल द लाइक इंक्लूडिंग ट्रेनिंग हायर इन, यहाँ पे ये सब चीज दिया हुआ है कि इशू ये सब के बारे में। तो की क्राइटेरियन के यहाँ पे क्या हो सकता है ऑप्शन, ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है ना गाइस, ये सब सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। ये आपको यहाँ पे सेल्स डिसीजन और मतलब प्राइसिंग ये सब सही है, बाकी हायरिंग होना चाहिए, ट्रेनिंग, रिवॉर्ड्स कैन वी लिंक टू इट, मतलब ये सब सारे जो है आपके बाद, पहले पहले तो आपका प्राइसिंग होगा, बाकी हायरिंग, ट्रेनिंग, ये सब सारे लिंक है उससे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा राइट। ठीक है, एन इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होगा इसका क्लोजेस्ट जो मीनिंग होगा, जैसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है। आगे बढ़ोगे तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द अप्रोच इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, नैरेटिव अप्रोच है, कंसल्टिव, सजेस्टिव है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है।
देखो गाइस, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मतलब मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बताया गया, आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा कि देखो कॉम्प्लेक्स कौन सा है, बाइंग प्रोसेस हो गया, मतलब स्टार्टिंग से पढ़ो यहाँ पे। दिस अप्रोच, कौन सा अप्रोच यहाँ पे बताया गया, स्टार्टिंग द सेल्स पर्सन एडवाइजर कंसल्टेंट है एंड सी मस्ट रिक्वायर अ ग्रेट डील फ्रॉम द कस्टमर विद इन इन्फॉर्मेशन सेल्स पर्सन कैन रिक्वायर सेल्स पर्सन मस्ट टेलर प्रेजेंटेशन है। तो मतलब यहाँ पे आपको कंसल्टेंट का चीज बताया गया है, कंसल्टेंट का, तो कंसल्टेटिव अप्रोच यहाँ पे होगा, ऑप्शन जो आपका बी होगा। कि ये क्योंकि कैसे देखो प्रेजेंटेशन आपको देना पड़ता है ना, मेनली आप कैसे पिच कर रहे हो यहाँ पे, तो वो सब चीज यहाँ पे आता है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, डायरेक्ट आपको दिया होगा। द राइटर प्रोबेबली एन एकेडमिक जर्नलिस्ट बिजनेसमैन या फिर सेल्स प्रोफेशनल है। क्या होगा, सब लोग क्या स्टार्टिंग से पढ़े, सेल्स के बारे में, सेल्स ही प्रोफेशनल होगा। ठीक है, राइट है। नेक्स्ट वर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिंग अप्रोच मे वर्क बेस्ट फॉर ए न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट दैट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। द नैरेटिव अप्रोच, द कंसल्टेटिव अप्रोच, द सजेस्टिव अप्रोच डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। क्या होगा ऐसा गाइस, देखो जो यहाँ पे में बेस्ट वर्क जो यहाँ पे बताया गया है, कंसल्टेटिव तो नहीं हो क्योंकि वो ज्यादा मेनली आपको कॉम्प्लेक्स है। नैरेटिव गाइस यहाँ पे आई थिंक ये जो है न्यू टेक्नोलॉजिकल जो प्रोडक्ट होते हैं, बेस्ट वे जो बताया गया नैरेटिव है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो बाकी ये सब चीजें कंसल्टेटिव रिक्वायर लाइक स्किल्स सब चाहिए, बाकी ये सब चीज बताया गया। मेन क्वेश्चन विच सोल्ड लाइक कंजर्वेटिव अप्रोच, यूज नैरेटिव अप्रोच मेनली यहाँ पे बताया गया। दे अंडरस्टैंड मेथड डू नॉट रिप्रेजेंट कस्टमर है इंडस्ट्री व्हेन दिस प्राइस भी कम है, तो प्राइसिंग सब बताया गया। डेवलपिंग अ प्रोफेशनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब चीज आपको बताया गया नैरेटिव के बारे में। बाकी इधर आओगे तो ये सब चीज देख सकते हो। हेयर द सेल्स पर्सन इनिशिएट सम डिस्कशन है, बाकी यहाँ पे देखोगे तो एनोरेशन है, मोस्ट ऑफ द इफेक्टिव डिटरमाइन द सेलिंग प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू है। बाकी नैरेटिव सब के बारे में बताया, नैरेटिव और डिपेंड ऑन सेंस पर्सन है। अब यहाँ पे बेनिफिट्स सबके बारे में बताया गया, नैरेटिव के बारे में बाय मोटिंग है यहाँ पे। तो नैरेटिव आपको सबसे मतलब बेस्ट बताया गया है कि ये सब चीजें, एक नैरेटिव प्रेजेंटेशन टेलर्ड बताया जाता है कि टू द कस्टमर है, मतलब एक सही से चेंज कर सकते हो वहाँ पे आपका जो भी पीछे ये सब है। और ये आई थिंक काफी ज्यादा अच्छा रहता है नैरेटिव अप्रोच, अपार्ट फ्रॉम कंसल्टेटिव होता है। तो नैरेटिव अप्रोच ये बेस्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन, राइट आंसर है मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आपका है स्लॉट वन का, 2018 का है ये पैसेज, हो रहा है ये लास्ट पैसेज है स्लॉट वन का, सीमा 2018 का। इसके बाद हम लोग सीमा 2018 का स्लॉट टू का जो चार पैसेज है उसका करेंगे। ठीक है, तो आपका जाकर आरसी 5 इयर्स का सीमेट कंप्लीट होगा। देखते हैं इसको पढ़ते हैं। एक्सेप्ट फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली अच्छा, दिल्ली बेली रेस्टोरेंट है, प्रोवाइड्स अ डाइनिंग एक्सपीरियंस लाइक नो अदर है। ओके, रेस्टोरेंट के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है गाइस, like rustic atmosphere along with the delicious foods, it provides an opportunity to soak up with the local flavor है। अच्छा ठीक है, मतलब होता है ना कि लाइक एक ढाबा टाइप का या फिर एक रेस्टोरेंट जो आजकल होता है फास्ट फूड का मेनली, तो बहुत अच्छा फ्लेवर है, मतलब लोकल फ्लेवर आपको देता है। रिसेंटली लाइक relocated to the old market area, Delhi Valley is especially popular for lunch है। okay, at the counter है, you can place your order for one of Delhi Valley है, 3 daily lunch special for like, or one of several daily snacks at all reasonable price। okay, once you get your food choose a seat at one of four charming like communal tables है। okay, by the time you are ready to carry your leave plate to the trash bin है, you have experienced some of the best food and one of the most charming companies our city has to offer है। okay, ये चीज बताया गया यहाँ पे। रेस्टोरेंट रिव्यू यस्टरडे है, I was exposed to what has been called a dining experience like no other है। At lunchtime, Delhi Valley is so crowded, I wonder like when the authorities had last visited the establishment है। ठीक है, द लाइन स्नैक आउट ऑफ द डोर है, तो कॉर्नर मतलब लाइन लगी रहती है वहां पे मेनली अपने खाना ये सब लेने के लिए, एंड अपने ऑर्डर मेनली है। एंड बाय द टाइम आई रीच्ड द काउंटर आई वाज फ्रीजिंग है। ठीक है, आई डिसाइडेड ऑन द डेली वेली लंच स्पेशल है। इट टर्न आउट टू द ब्लैंडेस्ट फूड आई हैव एवर ईटन है। ठीक है, बहुत अच्छा था मतलब। एट डेली वेली यू सिट एट वन ऑफ फोर लॉन्ग टेबल्स है। ठीक है, द कपल सिटिंग अक्रॉस फ्रॉम मी वाज हैविंग एन आर्गुमेंट। ओके मतलब जो कपल्स के बाजू में बैठे थे वो आर्गुमेंट मतलब कुछ हो रहा था।
The truck driver next to me told me more than I wanted to know about highway taxes. मतलब जो उसके बगल में ट्रक ड्राइवर था वहां पे उसका हाईवे टैक्स के बारे में उसको, ठीक है, वो उसको बता रहा था कि कितने सब टैक्सेस होते हैं. आफ्टर आई हैव टेस्टेड ऑल द फूड ऑन माई प्लेट आई रोज टू लीव. Whereupon one of people walking behind the counter yelled at me to clean up after myself. Throwing away the plate of food was the most enjoyable part of dining a day. मतलब यहाँ पे एक रेस्टोरेंट के बारे में बताया गया, डेली वेली जो है उसके बारे में कैसा उसका एक्सपीरियंस था. ये तो चीज़ है, ये तो एक अच्छा पैसेज जो आज हम लोगों ने सीमेंट ये जो अभी तो पढ़ा है बहुत अच्छा. एक सेल्स के बारे में था, ये अभी रेस्टोरेंट के बारे में. चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन इसमें से आता है. इफ यू गो टू लंच एट डेली वेली यू कुड एक्सपेक्ट टू सी, क्या होगा, ठीक है, क्या यहाँ पे देखोगे, एक्सपेक्ट टू सी क्या यहाँ पे की है, ठीक है. ए लॉन्ग लाइफ लाइन ऑफ कस्टमर, ये तो हम लोग ने अभी जस्ट पढ़ा है यहाँ पे कि लॉन्ग लाइन ऑफ कस्टमर यहाँ पे देखने को आपको मिले थे, क्राउडेड थे यहाँ पे, ठीक है. अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा था डेली वेली स्पेशल है. एंड कपल्स के बताया, लाइक देखो ये तो लॉन्ग टेबल्स हो गया. बाकी यहाँ पे देख सकते हो रेस्टोरेंट स्टडी आई एक्सपोज आउट ऑफ डोर. यहाँ पे देखो द लाइन स्टैंड आउट ऑफ डोर कॉर्नर, काफी ज्यादा लंबी लाइन थी यहाँ पे, ठीक है. तो ऑप्शन इसका राइट है. आगे बढ़ोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द रेस्टोरेंट क्रिटिक ओपिनियन है ऑफ द फूड एट डेली वैली है. एट डेली वैली यू सिट एट वंस और फोर लॉन्ग टेबल्स है. एट लंच टाइम एट डेली वैली सो क्राउडेड आई वांटेड टू ऑर्डर एट द लास्ट स्टेप आफ्टर आई हैड विजिटेड हो गया. I tasted all the food at on my plate. I rose to leave it. तो ये ठीक है. Throwing away my plate is like enjoyable part है. तो क्रिटिक ओपिनियन क्या था एट द डेली वैली का, यहाँ पे देखोगे क्रिटिक ओपिनियन जो होगा गाइस यहाँ पे इसका क्या होगा. आपने जो लास्ट लाइन पढ़ा था ना कि थ्रोइंग अवे द प्लेट ऑफ फूड वाज मोस्ट एंजॉयबल पार्ट ऑफ डाइनिंग एट डेली वैली है, तो वही सब चीजें यहाँ पे आपने लास्ट टाइम जो पढ़ा था, ठीक है. ये सब चीज जो है यहाँ पे, तो क्रिटिक आई थिंक यहाँ पे ये होना चाहिए. ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ये ज्यादा इसका बेस्ट पार्ट था यहाँ पे, एक क्रिटिक ओपिनियन ऑफ द फूड एट डेली वैली था, ठीक है. आगे बढ़ो. The main purpose of the restaurant review is to tell people they probably don't want to eat at delivery. ये तो नहीं होगा सबसे पहला. अच्छा ठीक है. मेन पर्पस बताना है ऑफ द रेस्टोरेंट रिव्यूज टू टेल पीपल दे प्रोबेबली डोंट वांट टू ईट एट delivery, make fun of the couple who argue in public, recommend to the special event, want people to really trends to crowded. ठीक है, ऐसा क्या होगा आई थिंक. गाइस मेन पर्पस जो था ऑफ द रेस्टोरेंट रिव्यूज क्या था, टेल पीपल दे प्रोबेबली डोंट वांट टू ईट एट डेली, मतलब यहाँ पे शायद ही कुछ लोग खाना खा पाए क्योंकि बहुत सारी लंबी लाइनें रहती थी, तो शायद आपको खाना नहीं मिल सके, खत्म या हो जाए या फिर आपको बहुत वेट करना पड़े. तो इसका जो मेन पर्पस होगा आई थिंक ऑप्शन ये होगा. आर्गुमेंट ये सब तो नहीं हो सकता है. रिकमेंड अ स्पेशल लंच, नॉट स्पेशल, यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है. वो पीपल डिलीवरी ट्रेड, नो. ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ठीक है. ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ठीक है गाइस. तो आज हम लोग ने दो पैसेज पढ़ा, ठीक है. तो मैं शॉर्ट शॉर्ट वे इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग ना बोर ना हो आरसी पढ़ते पढ़ते. इसके बाद जो हम लोग का लास्ट स्लॉट बचेगा सीमा 20 का 2018 का स्लॉट 2, उसमें भी आई थिंक 4 या 3 पैसेज है. तो वो सब सारा खत्म करके तो मेरा जो ये भी सीरीज है वो आप लोग का सी मैट के ऊपर खत्म होगा. एंड आई होप ये सीरीज आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, ठीक है. एंड पसंद आ रही होगी जरूर से, हम लोग को सीरीज को पसंद आ रही होगी तो सब्सक्राइब जरूर से करना चैनल को ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, ठीक है. एंड लाइक जरूर से कर देना वीडियो को ताकि गाइस वीडियो बनाने में भी गाइस काफी ज्यादा मेहनत है, सिर्फ कंटेंट आप लोग लाते रहते हैं हम लोग, ठीक है गाइस. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.